नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोल। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मिलकर भावुक हुए। सोनिया राहुल आज से 2 दिन के श्रीनगर दौरे पर। सड़क हादसे में कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू घायल। कुल्लू और लाहौल स्पीति दुनिया से कटे, 3 दिन से फूड सप्लाई थमी। वर्ल्ड कप 2023 की टिकटों की बिक्री, पहले दिन ऐप और वेबसाइट हुई क्रैश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहां उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली, 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। दूसरा, चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वो जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। तीसरी, जांच पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह हैं उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। मोदी ने 45 मिनट के भाषण में कहा, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ ही लगा हुआ था। मैं भारत आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। सोनिया गांधी शनिवार को श्रीनगर जाएंगी। राहुल गांधी भी शुक्रवार को लद्दाख से श्रीनगर पहुंच गए हैं। श्रीनगर में राहुल हाउस बोट और होटल में 2 दिन आराम करेंगे। मां बेटे का 2 दिन का ये दौरा बिल्कुल निजी बताया जा रहा है। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया कि ये उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। राहुल गांधी पिछले 1 हफ्ते से लद्दाख में थे। अपने लद्दाख दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है। हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर और कार की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर सवार एक शख्स सहित कार में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार सवार लोगों में से एक की पहचान कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू के रूप में हुई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त विकास मालू 9 करोड़ की कार रोल्स रॉयल फैंटम में थे। वे राजस्थान के जयपुर में किसी प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे। जिस समय हादसा हुआ उनकी कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। हिमाचल का मशहूर पर्यटन स्थल मनाली का 3 दिन से दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। कुल्लू मंडी 4 लेन के साथ साथ अल्टरनेटिव सड़क कटौला भी बंद पड़ी है। इससे कुल्लू और लाहौल स्पीति दोनों जिले पूरी तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं। कुल्लू जाने वाले 700 से ज़्यादा वाहन मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। इस वजह से कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के लिए 3 दिन से पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं और एलपीजी सिलेंडर आदि की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए टिकटों की बिक्री 25 अगस्त से शुरू हो गई है। पहले दिन नॉन इंडियन मैच की टिकट की बिक्री हुई, मगर इस दौरान फैंस का ऐसा जमावड़ा लगा कि आधिकारिक वेबसाइट और ऐप लगभग 35 से 40 मिनट के लिए क्रैश हो गए। इस कारण खेल प्रेमियों को टिकट बुक करने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। ये हालात तो तब है जब भारत के मैच नहीं हैं। सोचिए, जब 30 अगस्त से भारत के वार्म अप मैच और 31 अगस्त से आधिकारिक मैच की टिकट बिक्री शुरू होगी तो क्या हाल होगा। चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 3 को उतरे हुए 2 दिन बीत चुके हैं। भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद रोवर लैंडर से बाहर आया और अपना काम शुरू कर दिया। इसरो ने शुक्रवार को अपडेट दिया कि रोवर लगभग 8 मीटर चांद पर चल भी चुका है। इसके अलावा इसमें लगे 2 प्लेलोड्स को भी एक्टिव कर दिया गया है और वे भी डेटा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 14 दिन में रोवर कुल 500 मीटर की दूरी तक चलेगा, जब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा। डेटा कलेक्ट करके धरती पर भेजता रहेगा। पाली एसपी ऑफिस के एक लिपिक ने तत्कालीन पाली प्रवीण नूनावत के फर्जी साइन कई फाइलों पर कर दिए। ये गड़बड़ सामने आने पर एसपी ऑफिस के लिपिक के खिलाफ पद के दुरुपयोग और कूट रचित दस्तावेज से धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। नूनावत वर्तमान में कुचामन डीडवाना के एसपी हैं। उन्होंने ये फर्जीवाड़ा पकड़ा। उनकी रिपोर्ट पर फोर्स शाखा प्रभारी वरिष्ठ सहायक रतन लाल के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने नूनावत के फर्जी साइन कर ड्यूटी से नदारद रहे एएसआई से लेकर कांस्टेबल के खिलाफ चल रही विभागीय जांच के मामले में फाइलों पर फर्जी साइन कर फैसला कर दिया।
इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार शुरू होने जा रही राजस्थान प्रीमियर लीग का शुरू होने से पहले ही फॉर्मेट बदल गया है। फ्रेंचाइजी मॉडल पर शुरू होने वाली ये लीग अब स्पॉन्सरशिप मॉडल पर आयोजित होगी। इससे खिलाड़ियों की फीस में भी बदलाव हो सकता है। आरपीएल में राहुल चहर, दीपक चहर, खलील अहमद जैसे बड़े नाम भी खेलने वाले हैं। लीग में जयपुर और जोधपुर में 27 अगस्त से 10 सितंबर तक 19 मैच होंगे। उद्घाटन मैच जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं फाइनल मैच 10 सितंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। जयपुर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उससे पहले छोटी काशी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास शुरू हो गया है। मालवीय नगर स्थित श्री चरण दास धाम राधा कृष्ण मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें कल धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। कथा पंडाल को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। कथावाचक आचार्य कृष्णकांत महाराज ने नंदोत्सव का प्रसंग सुनाया तो श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने लगे। कृष्ण जन्म पर श्रद्धालुओं ने फल, टॉफी और खिलौनों की उछाल लूटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार पार्टी ने आवेदकों से प्रोफाइल में विभिन्न जानकारियों के साथ आवेदक से उनकी मजबूती गिनाने को भी कहा है। कई आवेदकों ने बायोडाटा में रोचक खूबियां गिनाई हैं। करौली और गंगापुर सिटी जिलों में आवेदकों ने अपनी गोत्र तक के वोट गिना दिए हैं। किसी ने बेटे और बहू को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या सरपंच बताते हुए खुद की पैरवी की है, तो कुछ ने पिछले दिनों अपने क्षेत्र में लगाए चिकित्सा शिविर, वृद्धजन सम्मान शिविरों में आमजन को राहत पहुंचाने का दावा करते हुए टिकट मांगा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक संगठन अपने समाज की मांगों को सरकार सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में अगले माह जयपुर में जैन समाज की ओर से महाकुंभ होने जा रहा है। इसकी जानकारी दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान के अध्यक्ष निर्मल सौगानी ने शुक्रवार को टोंक रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। सौगानी ने बताया कि समाज को सभी पार्टियों में उचित प्रतिनिधित्व देने, समाज को जागृत कर एक सूत्र में पिरोने के लिए जैन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन के तीरथ गांव में इल्ली का प्रकोप देखने को मिला। यहां एक खेत में इल्लियों ने सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बीते 5 दिन से इल्लियां फसल को चट करने में लगी हैं। किसानों का कहना है कि फसल पर कीटनाशक छिड़कने के बाद भी असर नहीं हो रहा है। महेंद्र चौधरी ने बताया कि उनके 20 बीघा जमीन पर किसान हेमराज केवट ने सोयाबीन की फसल की है। इल्ली के प्रकोप से बचाने के लिए दवा का छिड़काव किया गया था, परंतु बावजूद इसके फसल में इल्ली का रोग लग गया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में वैश्विक परिदृश्य में श्री अन्न का परिप्रेक्ष्य विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ। मुख्य अतिथि राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर लाल डूडी थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 में मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके साथ ही आवश्यकता है कि सरकार भी मिलेट्स उत्पादकों को विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रोत्साहन दे। रक्षाबंधन के दिन भारत चीन सीमा पर सैनिक भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए देश की 50 बेटियों का दल शुक्रवार को यहां जयपुर में अमर जवान ज्योति से रवाना हुआ। श्री शक्तिपीठ जामडोली की ओर से साध्वी समदर्शी गिरी के सानिध्य में 11वीं राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा 2023 रक्षाबंधन पर भारत चीन सीमा माणा पास बद्रीनाथ उत्तराखंड पहुंचेगी। ये बेटियां अपने साथ 75,000 रक्षा सूत्र लेकर रवाना हुई हैं। इससे पूर्व अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों के परिजनों को रक्षा सूत्र बांधकर ये यात्रा अपने सफर पर निकलेगी। तमिलनाडु यूनिफॉर्मेड स्टाफ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कांस्टेबल, जेल वार्डन और फायरमैन के 3,359 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार 17 सितंबर तक स्टाफ रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कांस्टेबल, जेल वार्डन और फायरमैन के कुल 3,359 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 2,576 पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 783 महिला उम्मीदवारों के आरक्षित हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।